बेस्ट कूलर 2024 की लिस्ट में मैं आपको 4 कूलर बताऊंगी, जिसमें से 2 कूलर मैं अभी यूज कर रही हूँ, एक हॉल के लिए और एक पर्सनल यूज के लिए, एक छोटा कूलर एक बड़ा कूलर। एंड 2 कूलर जो है वो मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं, ऑनलाइन रिसर्च के दौरान उनके की फीचर्स वगैरह अच्छे लगते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि एक डेजर्ट कूलर जो हॉल के लिए बड़े जगह के लिए होता है, एक पर्सनल यूज के लिए पर्सनल कूलर छोटे कूलर होते हैं। एंड 2 बातें मेनली आपको याद रखनी चाहिए कूलर लेने से पहले, जो मेरे कूलर में आगे है भी, मैं बता देती हूँ। एक तो थिक हनी कॉम पैड्स होना चाहिए। हनी कॉम पैड्स आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं, तो हनी कॉम पैड्स देखकर लोग ले लेते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना वाटर उस पर रिटेन करेगा, उतनी ज़्यादा आपको ठंडी हवा मिलेगी। एंड इसके अलावा एक और बात है, नॉइस के लिए बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि नॉइस करता है कूलर, तो उसके लिए आपको ब्लोअर वाले ना लेकर कूलर टर्बो फैन के लेना चाहिए। मेरे पास जो 2 कूलर है वो टर्बो फैन के ही हैं। एंड ये जो 4 कूलर्स की लिस्ट है, ये कोई नंबर वाइज नहीं है कि नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये। चारों कूलर ही मुझे अपनी अपनी जगह पे ठीक लगते हैं, जिसमें से 2 बजाज के कूलर हैं एंड 2 क्रॉम्पटन के कूलर हैं। तो अब सबसे पहले मैं बजाज DMH 90 नियो कूलर के बारे में बता देती हूँ, जो बड़ा कूलर है हॉल के लिए मैं इस टाइम यूज कर रही हूँ। तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था, जिसमें डिटेल में इसके की फीचर्स, वारंटी, सब कुछ के बारे में बताया था, जिससे लोग पिछली साल भी लोगों ने उस कूलर को खरीदा था और इस बार भी उसी वीडियो से लोग खरीद रहे हैं। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो साइड में देख लीजिए। यहाँ पर यूज करने के बाद मैं एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, की फीचर्स वगैरह और डिटेल में इसमें देख लीजिएगा। तो अभी ये हाल है कि लास्ट ईयर मैं दूसरी लोकेशन पर थी, अपने फ्लैट में रह रही थी, ज़्यादा टेम्परेचर होता था वहाँ पर, एंड 3rd फ्लोर पे रहती थी तो और ज़्यादा टेम्परेचर होता था। तो वृंदावन में लास्ट ईयर रह रही थी, तभी मैंने अप्रैल में इसको ख़रीदा था। एंड वहाँ पर मैं इसको यूज़ करती थी तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था। मतलब मैंने अभी तक सिम्फनी का भी मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, सालों पहले कूलर, एंड पुराने ज़माने की भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिला था इस बजाज के कूलर को लेकर, जिसपे शॉट भी मैंने निकाला था। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ था। एंड मैं इसका टर्बो फैन की जो स्पीड है वहाँ पर हाई रखा करती थी और बहुत अच्छा एयर थ्रो था। एंड यहाँ पर कुछ टाइम वहाँ यूज़ किया, एंड इस साल मैं लोकेशन चेंज करके होम टाउन में हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, लेकिन बाहर जैसे हम कहते हैं बरामदे में यूज़ करती है मेरी मदर। बाहर सनलाइट आती है, लेकिन उसके बाद भी जो फ़ैन की स्पीड है वो बिल्कुल लो पे करके रखती हैं, उसके बाद भी उनको काफ़ी ठंडी हवा लगती है एंड वो बहुत सेटिस्फाइड रहती हैं। उनको फ़ैन तीसरे नंबर पे मतलब फुल पे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये एक्सपीरियंस है। एंड अगर आप 3rd फ्लोर पे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले स्पेस पर हैं, तो आप फ़ैन स्पीड पूरी कर लीजिए। ओवरऑल एयर थ्रो भी बहुत अच्छा है। रात में जब वो सोती हैं, दिन और रात अभी लगातार यूज़ किया जा रहा है। दिन में मैं लो करती हैं और रात में भी लो रखती हैं। एंड एयर थ्रो इतना अच्छा है कि बिल्कुल जैसे थोड़ी सी दूर पर भी अगर रखो तो बहुत ज़्यादा हवा लगती है, तो बहुत ज़्यादा दूर पे रखना होता है तो कहीं जाके थोड़ी ठंड कम लगती है। काफ़ी अच्छा एयर थ्रो है। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि पास में रख के वो 2-3 दिन थोड़ा थक गई। उन्होंने बोला कि तुम ले लो ये कूलर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है, मेरे अकेले के लिए ये सफिशिएंट से भी ज़्यादा ओवर सफिशिएंट हो रहा है, मतलब ओवर हो रहा है मेरे लिए। तो लेकिन फिर मुझे भी लगा कि अपने रूम में मेरा इतना बड़ा रूम नहीं है, तो हॉल में जाकर दूर पर, बहुत ज़्यादा दूर पे उन्होंने रात में रखा कूलर। एयर थ्रो इतना अच्छा है तो कहीं जाके वो एक चादर के साथ सो पाती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कूलर बहुत अच्छा है और इससे ज़्यादा मैं कुछ इसके बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि सब कुछ मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। बाकी इसके हनीकॉम पैड्स थिक हैं और हल्के होते तो ऑब्वियस सी बात है इतनी अच्छी हवा वाटर रिटेन नहीं कर पाता, तो उतनी अच्छी हवा भी नहीं दे पाते। काफ़ी अच्छी थिक हनीकॉम पैड्स हैं। एंड नॉइज़ की बात करो तो इसमें ब्लोअर नहीं है, टर्बो फैन वाला कूलर है, तो नॉइज़ इसमें नॉर्मल रहती है। लोगों को नॉइज़ की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी इसमें नहीं है। एंड लास्ट ईयर मैंने इसका एक कॉन बता दिया था, जिस भी वीडियो में बताया हो, मुझे याद नहीं कौन से वाले वीडियो में बताया था, 2-3 वीडियो निकाले कूलर को रिलेटेड लास्ट ईयर मैंने बता दिया था, लेकिन वो कोई कौन इसलिए नहीं है, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कूलर देखने के बाद ऑफलाइन, और सारी जगह मैंने कूलर देखे जा जाके, मार्केट रिसर्च जैसे मैं करती हूँ।
तो फिर मैंने देखा कि कुछ कूलर्स में कुछ क्या आजकल सभी मतलब सभी नहीं कहूँगी, बहुत सारे मतलब 50 या 70-30 का रेशियो रहता है। 70% कूलर में नीचे की तरफ वाटर ड्रेनेज की एक नॉब होती है, जो कि एक आजकल मुझे अच्छा नहीं लगा देख के कूलर में कि अगर जिसको पानी निकालना है, वाटर ड्रेनेज करनी है, तो कोई भरे हुए कूलर को टिल्ड करके नीचे से नॉब निकालेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगा यही मेरे ही बजाज के कूलर में ऐसी दिक्कत थी लास्ट ईयर, तो मुझे लगा कि मुझे शायद देख कर लेना चाहिए था, लेकिन 70% कूलर्स में ऐसा ही है। कुछ एक कूलर्स हैं, जैसे छोटा कूलर है मेरा, या बड़े भी आजकल मार्केट रिसर्च के दौरान देखा कि बाहर की तरफ नॉब लगी होती है, आसानी से नॉब निकालो और पानी निकाल दो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आजकल कूलर में ऐसे आ ही रहा है, तो जैसे चाहो मुझे तो पानी निकालने की अभी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी, एक ही बार पड़ी थी लास्ट ईयर। मैं पूरा ख़त्म कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो उसी के ऊपर रिफ़िल कर लेती हूँ। कभी मुझे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो वाटर इनलेट यानी जहाँ से पानी भरती हूँ वहीं से थोड़ा निकाल लूँगी। थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन डिज़ाइनर या कूलर के ब्रांड्स ऐसा बना रहे हैं आज का कूलर, तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे पुराने वाले वीडियो से लोग अभी भी खरीद रहे हैं और लास्ट ईयर भी खरीदा था। आपकी मर्जी हो तो आप खरीद सकते हैं। एंड सेकंड कूलर के बारे में बता दूं, ये है 36 लीटर का पर्सनल कूलर, बजाज PX 97 टॉर्क्यू न्यू 36 लीटर का कूलर, जो अमेजोन पे आज भी लेटेस्ट कूलर बना हुआ है। इसका ओल्ड मॉडल लास्ट ईयर भी ओल्ड था, मैंने नया ही खरीदा था, एंड इस साल भी मैंने जाकर देखा तो इसके बाद अभी कोई नया नहीं आया है, अभी भी लेटेस्ट बना हुआ है। तो इसकी कूलर के बारे में बताऊं, लास्ट ईयर मैंने बोला कि लास्ट ईयर सेम टाइम पे मैंने कूलर परचेज किया था, अप्रैल में ही, इस बजाज DMH के साथ बजाज PX 97 टॉर्क्यू न्यू भी परचेज किया था मैंने पर्सनल यूज़ के लिए। वृंदावन में ही हाई टेम्परेचर पे 3rd फ्लोर पे उसे भी यूज़ किया गया था। मेरी सिस्टर पर्सनली अपने रूम में उसे यूज़ करती थी, लेकिन वो उसकी बहुत तारीफ़ करती थी कि पूरा रूम अच्छा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। वो उसने यूज़ किया था, जो मुझे एक्सपीरियंस दिया। एंड उस कुछ टाइम वहाँ यूज़ किया। अब मैं अपने होम टाउन में आ गई हूँ, तो होम टाउन में अभी अप्रैल में, और ये मई चल रहा है, आज 5 या 6 4-5 मई है 2024। तो अभी अपने नॉर्मल टेम्परेचर वाले ग्राउंड फ्लोर पे मैं बताऊं कि मैं रूम में मैं और मेरी सिस्टर्स होते हैं, तो अभी वो कूलर जो है हम दोनों के लिए सफिशिएंट हो रहा है 5 मई तक, 4-5 मई तक मैं बोलूँगी। और अप्रैल में यूज़ किया था 2 लोगों के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए मंगाया था, लेकिन रात में सोने के लिए 2 लोगों के लिए सफिशिएंट हो जा रहा है। एंड आगे का मैं नहीं कह सकती कि भाई मई और जून में 2 लोगों के लिए कैसे काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप एक्सपेक्टेशन ऐसे मत रखिएगा, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे तो आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, मैं बिना किसी संशय की ये बात आपसे बोल सकती हूँ। पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। वो तो मुझे ऐसा लगा कि लगकर काम चल रहा है 2 लोगों का, 4 या 5 मई तक अप्रैल में यूज़ किया तो मैंने उससे काम चला लिया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तो फिलहाल वो पर्सनल यूज़ के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। किसी भी टेम्परेचर पे 3rd फ्लोर पे भी यूज़ किया गया और यहाँ पर भी यूज़ किया गया, तो 2 लोकेशन पर ये दोनों ही कूलर मैंने यूज़ किए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। एंड ये जो 36 छोटू वाला ये कूलर है, ये इसमें तीनों साइड हनी कॉम पैड्स हैं, थिक हनी कॉम पैड्स हैं। इसमें भी टर्बो फैन है, ब्लोअर नहीं है जो बहुत तेज़ आवाज़ करे, टर्बो फैन है तो थोड़ा नॉर्मल आवाज़ करता है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो वैसे तो पानी निकालने की मैं आपको सही बताऊं ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये छोटा कूलर है, एक रात आप चलाएंगे, एक रात में पानी फिनिश हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही बचता है, उसको आप क्या निकालेंगे। जो निकालना चाहते हैं, जो चाहते हैं मेरा बिल्कुल फ्रेश पानी बना रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि नॉब नीचे को ना दे के ऐसे दी गई है, इंसान जाए और सामने से नॉब निकाले और पानी बाहर निकल जाए। तो ये जो मैं अभी बता रही थी कि 30% कूलर में अभी ये सुविधा है, नीचे ना देकर ऊपर की तरफ नॉब दी है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाय द वे इसका भी वीडियो मैं लास्ट ईयर निकाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, चाहे तो नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये वाला आप देख लेना, चैनल पर निकाल चुकी हूँ। इससे भी लास्ट ईयर परचेज़ किया गया था, इस साल भी परचेज़ किया जा रहा है ये कूलर मेरे ही वीडियो से। तो आपको जैसा ठीक लगता है आप देख लीजिएगा, कूलर बहुत अच्छा काम करता है। अनबॉक्सिंग का वीडियो लास्ट ईयर निकाल चुकी हूँ, वहाँ सारे की फीचर्स, वारंटी वगैरह के बारे में डिटेल में बता दिया गया है मैंने इस अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में। यहाँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ यूज़ करने के बाद का। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो जाकर चेक और बाय भी कर सकते हैं। अब मैं तीसरे नंबर पे बात कर रही हूँ क्रॉम्पटन ऑप्टिमस प्लस 100 जो वाला कूलर है।
वो 100 लीटर का कूलर है। एंड ये कूलर जो है इसकी मैंने ऑनलाइन रिसर्च की है, मैंने इसको पर्सनली यूज़ नहीं किया है ना ख़रीदा है, लेकिन मुझे इसके की फीचर्स वगैरह देखकर अच्छे लगे, वही मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन रिसर्च के दौरान ना अपने कूलर से कंपेयर करके मैंने देखा, तो वो वाली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। में कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 में आपको बताऊँ मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत आता जाता रहता है, तो वहाँ के लिए अच्छा है। एंड पहले हमारे एरिया में भी, जो मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत होता था, लेकिन इस टाइम नहीं है। एंड मेरे पास बजाज का कूलर है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन क्रॉम्पटन ऑप्टिमस जो ये 100 है, उसके की फीचर में उन्होंने, ब्रांड ने ऐसा क्लेम किया है कि फ्लक्चुएशन से वो ख़राब नहीं होगा, मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है। एवरलास्ट पंप है, जहाँ पे हार्ड वाटर आता है तभी भी ये पंप ख़राब नहीं होगा, ये एक की फीचर है। एंड इसमें मॉस्क्यूटो नेट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लास्ट ईयर तक जब मैं रिसर्च करती थी तो मुझे ऐसा लगता था मॉस्क्यूटो नेट उतनी भी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, क्या ही करना है, कहाँ मच्छर जाके बैठ रहे हैं, घर में साफ़ रखोगे तो मच्छर कहाँ जाके बैठेंगे, उतना नहीं घुस पाएंगे, उतनी मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी। लेकिन इस साल जब मैंने अपना ये बजाज की कूलर निकाले, तो मुझे ऐसा लगा, हाँ आई थिंक मॉस्क्यूटो नेट मॉस्क्यूटो से ही नहीं बचाती है, बल्कि आपका जो हनी कॉम्ब पैड में धूल वगैरह जो लग जाती है, आपने अगर मतलब कितनी भी अच्छे से कूलर रखे हो, हम तो नहीं रख पाए थे, हमने तो लोकेशन शिफ्ट की थी, तो हमारे हनी कॉम्ब पैड्स में थोड़ी धूल वगैरह लग गई, बाहर खुले पड़े रहे थे, लोकेशन शिफ्ट हुआ था। अगर आप अपने ही घर में अच्छे से रखते हैं तभी भी थोड़ी बहुत धूल हनी कॉम्ब पैड्स में जम जाएगी। तो इस साल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मॉस्क्यूटो नेट सिर्फ मच्छरों से ही नहीं बचा रही है आपके कूलर को, बल्कि जो हनी कॉम्ब पैड्स हैं उससे भी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है जब एक मॉस्क्यूटो नेट लगी रहेगी बाहर, तो धूल और बहुत सारी चीज़ें जो है हनी कॉम्ब पैड पर चिपक ही नहीं पाएंगी, और नहीं चिपक पाएंगी तो हनी कॉम्ब पैड्स ज़्यादा लंबे टाइम तक सेफ रहेंगे, आपको बदलने नहीं पड़ेंगे। अब मुझे नहीं पता, ये मेरे बजाज के कूलर अभी तो अच्छे चल रहा है, कब मुझे इनके हनी कॉम्ब पैड्स बदलने पड़ेंगे, वो इस चैनल पे एक्सपीरियंस सारा कुछ शेयर करती ही रहती हूँ जो जो होता है। लेकिन मॉस्क्यूटो नेट की, या मॉस्क्यूटो नेट नहीं भी हो तो किसी प्रकार की अगर जाली है, तो आपके हनी कॉम्ब पैड्स में धूल वगैरह अंदर नहीं जाएगी, और वो आपके हनी कॉम्ब पैड्स सेफ रहेंगे। और जिससे आप पर्सनली, मुझे इस बार ये रियलाइज़ हुआ, जो एक्सपीरियंस मेरा है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में मॉस्क्यूटो नेट है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में फुल्ली कोलैप्सिबल लोअर्स हैं, आगे से आप कूलर यूज़ करने के बाद उसे प्रॉपरली बंद कर देंगे तो उसमें धूल और ये सब मच्छर वगैरह जाकर नहीं बैठेंगे। मेरे बजाज के कूलर जो मैं रूम में यूज़ करती हूँ उसमें धूल वगैरह उतनी मुझे पता नहीं चलती है, लेकिन जो हॉल में मेरा बजाज का DMH-19 नियो रखा हुआ है, वो धूल वगैरह उसमें, पत्तियों में, इसमें उसमें आप देख भी सकते होंगे, पत्तियों वगैरह में धूल वगैरह जाकर बैठ रही है। अगर वो मैं उसको यूज़ करने के बाद, अभी तो खैर दिन रात यूज़ हो रहा है, दिन में भी सारा दिन यूज़ होता है, रात में भी यूज़ हो रहा है, तो यूज़ करने के बाद उसको आप बंद करके रख देंगे तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ होता है कि गर्मियों में तो दिन रात दोनों ही टाइम कूलर यूज़ होते ही रहते हैं, तो बंद आप कब करोगे, 1-2 घंटा, 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कोलैप्सिबल लोअर वाली चीज़ है अच्छी। तो मैंने बोला क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में बजाज से ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, तो लेकिन उस हिसाब से फिर थोड़े पैसे भी आपके 2-3 हज़ार बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास कैपेसिटी है कि हाँ आप इतना बजट ले सकते हैं, तो आप इस कूलर को बाय कर सकते हैं, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में और बताना बाकी है। इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 वाले कूलर में जो है ऑटो फिल का एक फीचर है, मैंने पर्सनली इसे यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑटो फिल, मेरे पास फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो मैं जान सकती हूँ कि मैंने उसे टैप से कनेक्ट करके छोड़ दिया है। उसको टैप को बंद करना खोलना ये मेरी टेंशन नहीं है, और टैप से कनेक्ट करके खुद पानी भर जाता है, खुद जितना लेना होता है पानी ले लेती है वॉशिंग मशीन, नहीं लेना होता है खुद बंद हो, मतलब जो भी वो करती है, लेकिन मेरी कोई टेंशन नहीं है। तो सेम इस कूलर में ऐसा मुझे कोई कूलर अभी तक नहीं दिखा कि जिसमें ऑटो फिल वाला है, आपको इसमें मैनुअली बार बार कहना ही नहीं पड़ेगा, भरना नहीं पड़ेगा, भाई पानी भर लो, पानी भर दो या भर लो, टेंशन रहती है ना। आप टैप से कनेक्ट करके छोड़ देंगे तो जो है आपका कूलर भर जाएगा, ऑटो फिल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके लिए आपका एक जगह आई थिंक कूलर रखा भी होना चाहिए, वॉशिंग मशीन तो एक जगह रखी होती है ना, अब आप एक जगह फिक्स करो, वहाँ पे टैप
फिट करो, तो ऐसा कुछ होता होगा आई थिंक, इसीलिए उन्होंने ऐसा ऑटो फिल दिया है। क्योंकि अगर आप कूलर को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा इधर उधर करोगे या जहाँ पे आप रख रहे हो वहाँ पे टैप भी होनी चाहिए, लेकिन ब्रांड की तरफ से ये फीचर दिया गया है। एंड इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 में ऑटो ड्रेन की भी फैसिलिटी है, एक नॉब के द्वारा आप ऑटो ड्रेन कर सकते हैं, तो ये भी किसी कूलर में अभी तक नहीं देखा गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ऑटो फिल के साथ साथ ऑटो ड्रेन भी मिल रहा है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी दिया गया है, एक फीचर कि आप नॉब के थ्रू ह्यूमिडिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये कितना काम करता है या नहीं करता है वो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें फीचर्स की भरमार तो है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में। उस हिसाब से जो है इसके 2-3 हज़ार बजाज से पैसे ज़्यादा भी हैं। एंड अमेजोन पे रिव्यू आप पढ़ेंगे तो कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला है, कुछ लोगों ने थोड़ा एवरेज भी बोला है। आप जब खरीदें तो अमेजोन के एक बार रिव्यू भी देख लीजिएगा। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा आइस चैम्बर है, जिसमें आप आइस डाल के एक्स्ट्रा कूलिंग ले सकते हैं। आइस चैम्बर की बात करूं तो जो मेरे पास बजाज DMH 90 न्यू है उसमें भी है, लेकिन मुझे उसमें कभी आइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी मदर ऑलरेडी पहले से ही कहती रहती है कि बहुत ठंड लग रही है, स्कूल में बहुत ठंड लग रही है, तो आइस की तो बात ही नहीं। हाँ, जो ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं उनका भी तीसरे नंबर का मतलब फुल कूलर चलाकर बहुत अच्छी ठंडी हवा उनको देगा, लेकिन कुछ लोग आइस चैम्बर यूज़ करते हैं। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में है बड़ा आइस चैम्बर, एक 100 लीटर का भी है, तो हर चीज़ बड़ी भी होगी। ये क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर का जो कूलर है वो इन्वर्टर पर भी चलता है। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 वाले कूलर में जो लॉक्स लगे हैं व्हील्स में, मतलब आप खड़ा कर रहे हैं उस कूलर को, तो खड़ा करने के बाद जो व्हील्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं रखे हैं, उसमें लॉक आप लगा दीजिए। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 जो वाला कूलर है उसमें कोई कौन मुझे रिसर्च के दौरान तो नहीं लगा, यूज़ मैंने किया नहीं है। हाँ, जो पावर कॉर्ड है वो थोड़ी छोटी आती ही है, मेरे बजाज वाले कूलर में भी एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ता है। एंड इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में कई साइजेस भी हैं, साइजेस के लिंक मैं नीचे दे दूंगी इन केस अगर आप बाई करना चाहते हैं। तो अभी तक बेस्ट कूलर 2024 की लिस्ट में बजाज DMH 90 न्यू 90 लीटर का कूलर बताया, जो कि मैंने पर्सनली यूज़ कर रही हूँ लास्ट ईयर से। एंड बजाज PX 97 टॉर्क्यू न्यू 36 लीटर का कूलर बताया, छोटा कूलर, जो मैं पर्सनली लास्ट ईयर से वो भी कूलर यूज़ कर रही हूँ। एंड थर्ड नंबर पे बेस्ट कूलर 2024 की लिस्ट में मैंने जो है आपको क्रॉम्पटन ऑप्टिमस बताया। मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिसर्च के दौरान उसके की फीचर्स बहुत अच्छे लगे, तो मैं आपको बताया। एंड अब मैं बेस्ट कूलर 2024 की लिस्ट में जो बेस्ट कूलर इन इंडिया 2024 की लिस्ट में मैं आपको बता रही हूँ क्रॉम्पटन ओजोन 88 लीटर का। ये 88 लीटर का कूलर मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ये भी मैं पर्सनली यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसकी रिसर्च के दौरान मुझे अच्छा लगा। एंड अमेजोन पे इससे लोगों ने अच्छा बाई किया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी रिसर्च की थी, मुझे की फीचर्स अच्छे लगे, तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हर ब्रांड जो है क्रॉम्पटन ओजोन 88 के बारे में बता रही हूँ। क्रॉम्पटन ब्रांड है या कोई भी ब्रांड है, हर किसी की अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी रहती है। जो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में फीचर है वो कुछ कुछ इसमें भी हैं, सारे नहीं है, लेकिन अपनी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो तो ब्रांड रखेगा ही। तो इसमें भी आपको बताऊं मैं, एवरलास्ट पंप है, हार्ड वाटर के एरिया के लिए अच्छा है, मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाली जगह के लिए अच्छा है, इन्वर्टर कॉम्पेटेबल है, जो इन्वर्टर पर चल सकता है, ऑटोफिल इसमें भी है, एंड 4-वे डिफ्लेक्शन है। ये सारे फीचर्स क्रॉम्पटन ओजोन में आपको मिल रहे हैं। हाँ, मॉस्क्यूटो नेट हो गया और ऑटो ड्रेन हो गया एंड फुल्ली कोलैप्सेबल लोअर्स हो गया, ये नहीं मिलेगा, ये क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में ही मिलेगा। क्रॉम्पटन ओजोन 88 में मुझे कोई कॉन नहीं लगा एंड पर्सनली यूज़ मैं कर नहीं रही हूँ। अमेजोन पे लोगों ने खरीदा, उसके रिसर्च के दौरान मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मेरी बेस्ट कूलर 2024 की लिस्ट खत्म हो रही है। 4 कूलर थे, चारों मुझे अच्छे लगे, 2 मैंने खरीदे, 2 मुझे रिसर्च के दौरान अच्छे लगे, इसीलिए मैंने आपको बताया।